आज लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें लाहौर भर से तमाम ताजर कम्युनिटी ने यहाँ पे भरपूर हिस्सा लिया और उनका ये मौक़िफ़ था, उनका ये हाथ बुलंद करके उनका ये कहना था, हमारा ताजर भाई ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट बेगुनाह है। क्योंकि जो मौजूदा JIT जो बनाई गई है उसमें एक मेंबर जो है जिसका नाम मियाँ शफकत है, DSP है, उसका जो रद्द-ए-अमल जो है वो बिल्कुल नेगेटिव है, जिसने ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट को गुनाहगार लिखा। जबकि इनका ये भी मुतालबा था कि माजी में जो गोगी भट्ट के ऊपर जो इसी केस के हवाले से जो यानी तहरीर लिखी गई थी वो मौजूदा जो DIG थे इमरान कीश्वर और आफ्ताब फुलरवाल, जिन्होंने अपनी JIT रिपोर्ट में ये वाज़ह तौर पर लिखा था कि ये ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट बेगुनाह है। लेकिन आज क्या ऐसी वजूहात हुई कि जिस बिना पर उन्होंने गोगी भट्ट को गुनाहगार डिक्लेयर किया। इसी हवाले से ताजर कम्युनिटी ने हल्फ उठाया, यकजा हाथ बुलंद किए और उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरान को ज़ामिन बनाकर उन्होंने गवाही दी कि गोगी भट्ट बेगुनाह है, कल भी बेगुनाह था और आज भी बेगुनाह है। इस हवाले से हमारे साथ अतीक भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनका ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट के हवाले से क्या कहना है और आइंदा, क्योंकि कल जो है 23 सितंबर गोगी भट्ट की जो है अबूरी ज़मानत जो है वो ख़त्म हो रही है, जिस पर गोगी भट्ट ने मुतलका अदालत पर पेश होना है। अब सवाल ये है कि अदालत गोगी भट्ट को गुनाहगार डिक्लेयर करती है कि बेगुनाह। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अतीक भट्ट साहब, हम इनसे जानते हैं कि इनका मौक़िफ़ क्या है। जी भट्ट साहब बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब ये बताइएगा कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो आप ताजर बरादरी का जो इशू था वो क्या है कि क्या आप समझते हैं एक गुनाहगार बंदा जो है उसको बेगुनाह कैसे वो इनको हो सकता है किसी? जी, आज हम सारी ताजर बरादरी पूरे लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रेस क्लब में आके, और हम देखें हल्फ इस चीज़ का दे रहे हैं कि हमारा जो भाई है वो बेगुनाह है और जो दूसरी पार्टी है वो क्यों लाडले बनाए जा रहे हैं, जबकि हमारा भाई चीज़ में मुलव्वस नहीं है, वो बेगुनाह है और इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। आज हमने हल्फ दिया नीचे सब ताजर बरादरी ने, ख्वाजा अकील रशीद गोगी भट्ट साहब बेगुनाह है, ये गुनाहगार नहीं है। हम सब ताजर बरादरी उनके साथ है, वो हमारा ताजर भाई है, हमें इंसाफ दो। पाकिस्तानी शहरी होने का हमें हक अदा किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ताजर बरादरी ने जो आज हल्फ दिया है, मैं भी अलानिया कहता हूँ कि गोगी भट्ट साहब गुनाहगार नहीं हैं। अगर गुनाहगार हैं तो साबित कर दें, कोई चीज़ ऐसी ले आएँ कि हमें भी दिखाएं कि भट्ट साहब गए थे, भट्ट साहब आए थे। भट्ट साहब तो कहीं भी नहीं गए। ये लोग कहते हैं गोगी भट्ट को कैमरे में देखा गया, कौन से कैमरों में देखा गया? कोई चीज़ हमें प्रूफ दे दें, हमें ना दें, आला अफसरान जो बैठे हैं उनको दे दें कि गोगी भट्ट इस चीज़ में मुलव्वस है, तो हमें भी पता चले हमारा ताजर भाई वो सच्चा है कि झूठा है। क्या समझ रहे हैं? मेरी एक दरख्वास्त है CM साहिबा से, प्राइम मिनिस्टर से, CCP लाहौर से कि हमारी जो दरख्वास्त है उस पर गौर किया जाए और हमारे भाई को बेगुनाह किया जाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि अतीक भट्ट साहब का कहना है कि हमारे जो ताजर भाई है जिसका नाम गोगी भट्ट है वो बेगुनाह है, कल भी वो बेगुनाह था, आज भी वो बेगुनाह है। अगर किसी किस्म का कोई भी नेगेटिव पोल उनके हवाले से उनकी इन्वेस्टिगेशन में निकलता है तो वो जुर्मदार साबित होते हैं, जबकि माजी में ऐसा बिल्कुल बेबुनियाद था। लेकिन आज अगर ये नुक्ता उनकी बेगुनाही को यानी गुनाहगार डिक्लेयर करने की सूरत में निकलता है तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, हमारी मौजूदा जो वज़ीर आला है मरियम नवाज शरीफ, उनसे हमारी अपील है, और सेकेंडली DIG ऑपरेशन और CCP लाहौर से हमारी एक अदनी सी गुजारिश है कि ये सारे मामले को अपने एक मीटिंग में बुलाएं कि गोगी भट्ट को गुनाहगार क्यों डिक्लेयर किया जा रहा है, जबकि हमारा तमाम लाहौर के ताजर बरादरी का ये हल्फन ऐलान है कि गोगी भट्ट बेगुनाह है। इस हवाले से हमारे साथ कैसर मलिक जो कि फिल्मसाज हैं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मायानाज फिल्मसाज हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनको ऐसी क्या मजबूरी लाहक हुई कि वो भी गोगी भट्ट की बेगुनाही का अलम उठाकर प्रेस क्लब में आए और उनकी यकजहती का इजहार करने के लिए यानी यहाँ पर पहुँचे हैं। जी बताइएगा मलिक साहब,
गोगी भट्ट बेगुनाह या गुनाहगार? देखिए आप जी, किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोगी भट्ट साहब वाकई बेगुनाह है। बात है उनका इस केस में कोई लेना देना किसी किस्म का नहीं है। वो तो तकरीबन आज से पाँच साल पहले के वैसे ही अल्लाह ताला ने उनको अल्लाह की राह पे लगा दिया। नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा काम जो है ना उन्होंने किया नहीं। उसके पहले का मुझे नहीं पता वो किया है या नहीं किया। था होता है, हर बंदे में गुस्सा होता है, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी को अपनी राह पे लगाता है तो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन ये वकूआ हुआ वो अपने घर में ही मौजूद थे, वो कहीं नहीं गए। इस चीज़ का सबको इल्म। वो इमरान किश्वर साहब ने भी डिक्लेयर किया, तो उसके बाद और भी काफ़ी ऑफिसर हैं उन्होंने भी किया, आफ्ताब फुलरवान साहब ने भी, वो चैनलों पे हमने देखा हुआ है। तो अब कैसे ये मुलजिम बन गए JIT के? उस वक्त तो वो अफसर थे, अब ये किस चक्कर में मुलजिम बन रहे हैं? लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। उनका भी घर है, फैमिली है, इस तरह किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। जी, इनका ये मौक़िफ़ है कि गोगी भट्ट जो है पिछले 5 सालों से अल्लाह तौबा कर रहे हैं। उनका इन कामों में किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि अब बात जो हमारी हमें सामने भी आ रही है, यानी सामने भी आ रही है, वो ये आ रही है कि गोगी भट्ट उर्फ ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट कुरान पाक का तर्जमे के साथ कुरान पाक को पढ़ने में लग पड़े हैं। और इसके अलावा जितने भी इनके जो डेरे पर जो लोग बैठे होते हैं उनको कुरान और पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग जो है वो भी करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि कल 23 सितंबर 2025 को गोगी भट्ट की क्योंकि अबूरी ज़मानत जो थी वो कल तक ख़त्म हो जाएगी। कल गोगी भट्ट की कल गोगी भट्ट तारीख के लिए मज़ीद आगे अबूरी ज़मानत के लिए मौजूदा जो कोर्ट है वहाँ पर पेश होंगे। अब देखना ये है कोर्ट फैसला नेगेटिव करती है या पॉजिटिव करती है। और इनका ये मौक़िफ़ है कि हमारा JIT में, जब तक JIT में मियाँ शफ़क़त जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स जब तक ये मौजूद हैं तब तक हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारा मौजूदा हुकूमत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और CCP लाहौर और DIG लाहौर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, गोगी भट्ट को बेगुनाह साबित किया जाए। क्योंकि गोगी भट्ट कल भी दौरान इन्वेस्टिगेशन जो माजी में जो इन्वेस्टिगेशन इस पर की जा चुकी हैं तब भी गोगी भट्ट बेगुनाह ही था। लेकिन आज कौन सी ऐसी गिदर सिंगी मौजूदा DSP मियाँ शफ़क़त को सुनाई गई कि जिस पर उसने गोगी भट्ट की हमायत से इनकार कर दिया। क्या ये कल का सूरज जो तुलू होगा गोगी भट्ट के लिए रोशनी लेकर आता है या अंधेरे लेकर आता है? इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदर राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।